सभी को प्रणाम है, नमस्कार है। आज बीपीएससी टीआरई 4 को लेके आप तमाम जितने भी 1 टू 5 हो, छठी से 8वीं हो, 9वीं से 10वीं हो और 11वीं से 12वीं हो, सभी के लिए जो जीएस का पोर्शन है, जीके जीएस, उसमें आज विज्ञान, चूँकि आपको पता होना चाहिए 1 टू 5 में 120 नंबर का जीएस सेक्शन होता है और छठी से 8वीं में जो 120 पे मार्किंग होगा, मेरिट बनेगा 120 में से 40 नंबर जीएस का सेक्शन होता है और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं यानी छठी से लेके 12वीं तक में 40 नंबर का जीएस सेक्शन होगा और जीएस सेक्शन 5 भाग में बटा हुआ है, उसमें से एक सेक्शन विज्ञान का आता है। सामान्य विज्ञान यूँ कहें छठी से 12वीं तक का प्रश्न जो एनसीईआरटी विज्ञान से बनता है, वो आपको पूछने की संभावनाएँ 100% होता है। तो आपका प्रश्न होता है सर बीपीएससी 1-2 प्रश्न किए, बीपीएससी टीआरई 4 तो पता ही नहीं सर, क्या आप पढ़ा रहे हैं? तो मैं आपसे बताऊँ तमाम युवाओं से कहेंगे कि आप बिल्कुल जो नहीं पढ़ना चाहते, बिल्कुल नहीं पढ़िए। कौन बोल रहा है आपको पढ़ने के लिए? आप अगर पढ़िएगा तो फिर दूसरे का सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप बिल्कुल नहीं पढ़िए और जो पढ़ रहे हैं, इस आशा में पढ़िए कि आप पढ़ते रहें, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, हमसे नहीं, हम कोई ज्ञाता नहीं है और भी यूट्यूब पे कोर्स बेचने वाले हैं। एक ने कहा सर आप कोर्स बेच रहे हैं। बिल्कुल सर, नौकरी भी किए हैं कमाने के लिए और कोर्स भी बेच रहे हैं कमाने के लिए, लेकिन सत्य के साथ, प्रेम के साथ और भक्ति कर रहे हैं। इस भक्ति प्रेम युक्ति के साथ आपके सामने हम ये कोर्स यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहे हैं। आप जिस शब्द में कहना है कह लीजिए। आप भी अगर उन तमाम जो चंद जिनको वाक़ई में कुछ करना नहीं है, डिस्टर्बेंस करना है, उनसे जो पढ़ने वाले हैं, आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना, आप अपने आप पे विश्वास करना, आँख खोल के, कान बंद करके, अपने लिए कान खोलना, दूसरे का कान दूसरे की आवाज़ों को मत सुनना, ये एक सलाह दे रहे हैं। बाद बाकी आप समझदार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 ये क्लास 1 होगा साइंस का 6 प्लस 8 नंबर का आपको विज्ञान पूछेगा। मैं कुछ बात करने वाला हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हम क्या बात करने वाले हैं? जीएस सेक्शन। ये जीएस सेक्शन का मतलब क्या हुआ? इसको जीएस बोलिए या जीके बोलिए। मैं फिर बता दूं, जो लोग जानते हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है, दोनों नाम एक ही है। मैंने क्या बोला? दोनों नाम एक ही है। मुद्दा ये आता है कि देखिए 1 टू 5 1 टू 5 में काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा। जो 1 टू 5 का एग्जाम देंगे उसमें 120 नंबर का जीएस पूछता है। 120 नंबर का जीएस और जो छठी से 8वीं का एग्जाम देंगे या 9वीं से 10वीं का देंगे या 11वीं से 12वीं का एग्जाम देंगे, इन तीनों के लिए हम कॉमन बात कर रहे हैं। इसमें से 40 नंबर यानी को पता है कि 150 का एग्जाम होगा। 150 को 3 भागों में बाँटो, 30 नंबर ये क्वालीफाइंग होता है, भाषा विषय होता है और इसमें से 120 120 पे आपका मेरिट बनेगा। 120 पे 1 टू 5 हो, छठी से 8वीं हो, 9वीं से 10वीं हो या 11वीं से 12वीं वाले, कोई भी हो। 150 में से आपका 120 पे 120 में जो जितना लाएगा, उसी का सिलेक्शन पहले होगा, ये आप भी जानते हैं। तो और जो 1 टू 5 दे रहे हैं, 120 का 150 में से 120 का 120 जीएस सेक्शन पूछेगा। जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन, जीके, जीएस जिसको बोलते हैं। इसका हम अलग से 1 टू 5 का एक वीडियो बनाएँगे। मुद्दा आता है छठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो इन तीनों में क्या होता है 120 में से 2 सेक्शन बन जाता है। एक होता है 80 नंबर जिस विषय के आप शिक्षक बनेंगे और एक होता है 40 नंबर। ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए? छठी से 12वीं तक के लिए बात कर रहे हैं। 120 में से 2 खंड होता है, एक 80 का जिस विषय से आप शिक्षक बनेंगे और दूसरा 40 नंबर कॉमन जीएस। तो छठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं उनको जो है उनको जो है 40 नंबर का उनको जो 40 नंबर का है वो जीएस पूछेगा। समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने देखा है कुछ ने कमेंट किया था, उनके लिए है ये। समझ में आ गया? अब तो नहीं बताना है? बिल्कुल नहीं बताना है। तो जीके जीएस हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने गए, आपको रिवीजन करवा रहे हैं और वो भी वन लाइनर में। मैं जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं फिर बता दूँ, कुछ एक ने बोला सर आप पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल, मैं फिर बता दूँ स्टार्टिंग में डिपेंडेंट उतना ही होइए जितना विश्वास करते हैं। तो चलिए माता रानी हम प्रयास करेंगे। जीके जीएस में यहाँ ध्यान दीजिए, जीके जीएस जो है जीके जीएस में हम आपको जीके जीएस में कितने सेक्शन है आपको पता है ना? 5 सेक्शन है, ठीक है? इसमें आपको आता है इतिहास, इतिहास में आपको आईएनएम पूछेगा। इतिहास में आपको क्या पूछेगा? आईएनएम यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट 8 नंबर का, ये आपको हम पढ़ा देंगे। दूसरा भूगोल,
ये भूगोल जो आता है ये भी हम आपको प्रयास करेंगे रिवीजन करा दें, ये भी 8 नंबर का। और तीसरा विज्ञान, विज्ञान जो आज की क्लास पहला क्लास है, कर लीजिए बढ़िया से, ये भी 8 नंबर का ये आपको पढ़ा देंगे। और तीसरा आता है करंट अफेयर, ये भी आपको 8 नंबर का पूछेगा, ये भी आपको करवा देंगे। और मैथ प्रयास करेंगे, मैथ हम प्रयास करेंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे। और ये जीके जीएस हम बात की है छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं। इसमें क्या है 40 नंबर का 40 नंबर का 40 नंबर का जीएस पूछता है। 5 सेक्शन में बटा हुआ और मैथ भी 8, तो टोटल हो गया 40। यानी 40 नंबर का आपको टी से लेके 12वीं तक क्लास में जीएस पूछेगा। अब आते हैं 1 टू 5। सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं क्या 1 टू 5 में काम आएगा? बिल्कुल काम आएगा, क्योंकि 100 1 टू 5 में 120 मार्क्स का जीएस पूछता है, तो क्यों नहीं काम में आएगा? क्योंकि जीएस में भी तो विज्ञान आता है, इतिहास आता है, भूगोल आता है, विज्ञान आता है, करंट अफेयर, तो ये सेक्शन तो कवर हो ही जाएगा। तो बिल्कुल आप हम पे विश्वास कर सकते हैं। बाद बाकी आप जहाँ पढ़ रहे हैं बिंदास पढ़िए। और हम जो पढ़ा रहे हैं ये वन लाइनर है। वन लाइनर मतलब याद कराते चलेंगे आपको, एमसीक्यू टाइप में नहीं है। वन लाइनर का मतलब हुआ वन डे एग्जाम, वन डे जो एग्जाम में बराबर पूछ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और बेइंतहा मोहब्बत कीजिए अपनी पढ़ाई से, अपने उन माता-पिता से जो आपको कहीं न कहीं पढ़ने भेजे, इस आशा में कि आप सिलेक्शन लेके आएँगे। और सिलेक्शन तो आप ही लेंगे। आप बीए डीएलएड पास जब हो गए, सीटेट पास कर लिया, एसटेट पास कर गए, तो ये भी आसान है। बस अपने समय को 10 से 12 घंटा दीजिए। बीपीएससी तैयारी 4 कब आ जाएगा कोई नहीं जानता है। जब आएगा, मौका नहीं मिलेगा आपको पढ़ने का, तो अभ्यास अभी से मेरे साथ आप जुट जाइए, ठीक है? चलिए, क्लास की हम शुरुआत करते हैं। बेहतरीन क्लास होगा, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, और जो हम सामान्य विज्ञान, मैं फिर बता दूँ ये एसपीडी एसपीडी को धन्यवाद देते हैं। एसपीडी का बीपीएससी तैयारी 4 के लिए बुक नहीं आता है, ठीक है? ये आपको जो ऑल एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी का ये सेक्शन है जिसको मैंने छाँट के लाया है। 39 पेज का नोट्स है जो आपको प्ले स्टोर से नौकरी तक के माध्यम से आपको मिल जाएगा। और मैंने इसका शॉर्ट्स वीडियो भी बना दिया है, जिनको नहीं पता है वो देख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ देख लीजिए नौकरी तक चैनल है, 2,37,000 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होम वीडियो शॉर्ट्स शॉर्ट्स में जाइएगा, तो मैंने बता दिया, 1-2 ने कमेंट किया, सर एप्लीकेशन कैसे डाउनलोडिंग करेंगे? डाउनलोडिंग कैसे करेंगे? पीडीएफ कैसे लेंगे? मैंने वीडियो भी डाल दिया है, जाके देख लीजिएगा, ठीक है? और आज दिन में मैंने एक क्लास लिया था, ये मैं स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा हूँ चूँकि बहुतों को नहीं पता है। ये मैंने लिया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आईएनएम इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्लास 1 लिए, फिर कल क्लास 2 लेंगे और अभी जो हम ले रहे हैं, ये हम सामान्य विज्ञान का ले रहे हैं। तो ये सामान्य विज्ञान का नोट्स भी आपको इसी जीके जीएस का 39 पेज के नोट्स में ही है, ठीक है? तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं, ₹100 का नोट्स है, आँख मूंद के ले लीजिएगा। चलिए, ये 3 सेक्शन में है, आज हम लगभग 30 से 35 लेंगे, ठीक है? हम आपको डेली क्लास लेंगे, ठीक है? प्रयास रहेगा। चलिए, शुरुआत करते हैं बेहतरीन क्लास से। चलिए, ये पहला क्वेश्चन लेते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान का, ठीक है? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं? चलें शुरुआत करें? जय माँ सरस्वती। आप देखिए ध्यान से, बेहतरीन क्वेश्चन है। जीव, ये वन लाइनर है तो फटाफट चलेंगे। और ये पूछा हुआ प्रश्न है, 20 साल से ये प्रश्न रिपीट होता है। और छठी से 12वीं तक का जो एनसीईआरटी है, उसमें से छाँट के बनाया हुआ है। कोई ना कोई तो मेहनत किया है ना? वन लाइनर इसी को बोलते हैं, खटाखट देखते जाइए, बस पढ़ते जाइए। जीव तथा जंतु, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक, जनक मतलब पिता। पिता किसको कहा जाता है? जीव तथा जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो अरस्तू को कहा जाता है। पहला प्रश्न, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक यानी पिता किसको कहा जाता है? अरस्तू को। सोए हुए हैं तो उठ जाइए, मज़ाक में मत पढ़िए, फ़िल्म नहीं चल रहा है, इंस्टाग्राम का आप रील्स नहीं देख रहे हैं, बैठ के पढ़िए। मेरे साथ कम से कम 2-3 बार तो बोलिए, बोलना है बस, याद नहीं करना है। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तू को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न लेते हैं, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है, जो पहली बार जो उपयोग किया गया, प्रथम किसने किया? तो बोलिएगा ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, लैमार्क एवं ए विगेनस, ये 2 साइंटिस्ट ये जर्मनी के थे और ये फ्रांस के थे। तो प्रश्न ये पूछता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो 2 वैज्ञानिक हुए, पहला फ्रांस के और दूसरा जर्मनी के। फ्रांस के वैज्ञानिक का नाम है लैमार्क और दूसरा पै पै विगेनस जर्मनी के। इन्होंने पहली बार जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया।
तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर लेते हैं। जैव जैव विकास बोल-बोल के पढ़िए मेरे साथ। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ये जो टर्म है जैव विकास यानी जीव-जंतु के बारे में जो है उसके बारे में पहली बार किसने सर्वप्रथम समझाया था? यही लैमार्क। इस लैमार्क ने जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग पहली बार किया, वही थे जिन्होंने बताया कि जैव का विकास को उन्होंने बताया। यानी जीव-जंतु का विकास कैसे होता है? मानव या जंतु कैसे बढ़ता है? उसके बारे में डीप में जाके बताएँ तो लैमार्क ने बताएँ। और हम फिर बता दें स्टार्टिंग में ही कोई भी चीज़ जीके जीएस याद करने की बिल्कुल चीज़ नहीं है। इसको आप कोई भी किताब लेते हैं, तो उसको पहले इज़्ज़त देना सीखिए। कहीं भी जाके रख देते हैं अच्छी बात है, लेकिन उसको बगल में लेके सोइए, ये तरीका है। और जब भी पढ़ते हैं बस रीडिंग दीजिए, रीडिंग। डेली 2 दिन पे उसको रीडिंग मारना है। 2-3 बार एक ही क्वेश्चन को बोलना है। और उसके बाद जब भी आप रास्ता में निकलते हैं, जब भी आप कहीं जाते हैं या आप कभी बाथरूम में जाते हैं या कभी नहा रहे हैं, तो उसको रिमाइंड कीजिए, क्या पढ़े हैं? तो रिमाइंड होता चला जाएगा, कोई बहुत आसान है। इसके बाद एमसीक्यू माँगिए, ये पढ़िए, इसके बाद प्रीवियस ईयर जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो भी प्रश्न पूछा उसको बना डालिए, क्या दिक्कत है? चलिए, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने। चौथा प्रश्न है चिकित्सा, चिकित्सा, चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? यानी पिता कौन है? चिकित्सा तो हिप्पोक्रेटस, हिप्पो हिप्पो हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस है। कौन है? हिप्पोक्रेटस है। चलिए, 5वां प्रश्न लेते हैं क्या? वनस्पति, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? ध्यान रखिएगा ये वनस्पति की बात कर रहा है, पेड़-पौधा की बात कर रहा है। थियो थियो थियोफ्रेस्टस कौन है? वनस्पति, वनस्पति विज्ञान के जनक है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस है। अगला प्रश्न बोलता है रसायन, केमिस्ट्री की बात कर रहा है। रसायन विज्ञान का जनक कौन है? रसायन विज्ञान का जनक कौन है? यानी पिता कौन है? इसके फादर कौन है? बोलिएगा लेवोसियर, लेवोसियर, लेवोसियर। ये लेवोसियर कौन है? केमिस्ट्री के पिता है। केमिस्ट्री को आप 9वीं 10वीं में पढ़े हैं। कोई साइंस बैकग्राउंड के है तो वो 11th में पढ़े होंगे। केमिस्ट्री यानी वनस्पति यूँ कहें रसायन विज्ञान का जनक कौन है? लेवोसियर है। 7वां प्रश्न लेते हैं मानव, जो हम मानव हैं, मानव का विकास, इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। इसका मतलब समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। यानी हम जो मानव समाज है, जानवर की बात नहीं होगा, मानव। हम भी हमारी जो प्रजाति है, हम कहाँ से आए हैं? लाखों साल पहले हम लोग चिंपांजी हुआ करते थे। तो इसका जो स्टडी किया है, यानी हम मानव कैसे बने? हमारा इतिहास क्या है? इसके बारे में जो स्टडी करना होता है, ये एंथ्रोपोलॉजी में आता है। मानव, मानव का विकास यानी मानव का डेवलपमेंट कैसे हुआ? इसका हिस्ट्री क्या है? कहाँ से कैसे आया? और उसकी परंपराओं से संबंधित विषय, जो विषय कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है, उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। चलिए, आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद पढ़िए। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। गैसों गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक कौन है? गैसों के वितरण का प्रतिपादक कौन है? क्लास ले रहे हैं, ठीक है? घर से कॉल आ गया था, वाइफ का कॉल था। चलिए, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक कौन है? गैसों के गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक कौन है? ऐसे ही प्रश्न पूछता है, सेम टू सेम ऐसे पूछ देगा। तो ध्यान से 5 बार बोलिए इसको, याद हो जाएगा। गैसों के विसरण के नियम के प्रतिपादक कौन है? कौन है जनक? प्रतिपादक, जनक कौन है? उत्तर कौन है? तो ग्राहम, ग्राहम नाम का व्यक्ति ये गैसों के विसरण का प्रतिपादक है। इसके बाद वेरी, वेरी इंपोर्टेंट ये जो ग्रह है ना? ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? केपलर ने किया था, केपलर ने किया था। और बचपन से पढ़े होंगे वेरी, वेरी इंपोर्टेंट ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर, ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर किसने दिया? इसका जो समीकरण है, इक्वेशन है, किसने दिया? आइंस्टीन, आइंस्टीन ने दिया था ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर। इसके बाद जगत के नियम, ये एक नियम होता है, जगत के जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे उनको पता होगा, जो नहीं होंगे उनको याद करना होगा। जगत के नियम का खोज किसने किया? डिस्कवर किसने किया? गैलीलियो ने किया। किसने किया? गैलीलियो ने किया था। जगत के नियम का खोज किसने किया? गैलीलियो ने किया। ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर का समीकरण यानी इक्वेशन किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। इसके बाद ये जो गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन थे? गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक न्यूटन थे। कौन थे? न्यूटन, न्यूटन, वही न्यूटन जो
क्या है न्यूटन? न्यूटन के बारे में आप सब न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ते होंगे। साइंस वाले तो जानते हैं। आज जो ये पेन है, ये पेन जो नीचे आता है, ये है ना पेन, इस पेन को ऊपर फेंके और नीचे जो आया, नीचे क्यों आया? यही गुरुत्वाकर्षण का नियम था। ये किसने दिया? न्यूटन ने दिया। इसी न्यूटन ने कहा था कि कोई भी चीज़ ये पृथ्वी पे जो आता है गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी भी चीज़ को पृथ्वी अपने तरफ खींचता है। यही गुरुत्वाकर्षण का नियम है। और किसने दिया? ग्रेविटेशन फोर्स का नियम किसने दिया? द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स तो न्यूटन ने दिया। न्यूटन ने दिया। किसने दिया? न्यूटन ने दिया। किसने दिया? सर न्यूटन ने दिया। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद यहाँ देखिए प्राकृतिक प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत ये सिद्धांत है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? डार्विन थे। डार्विन थे प्राकृतिक वर्ण के। इसके बाद परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। बहुत सारे लोग कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो हम भी पढ़ लेंगे। बिल्कुल पढ़ लेंगे, तो मास्टर की जरूरत ही नहीं है। आप मास्टर भी बनने वाले हैं। तो जब आप विद्यालय में जाएंगे तो उस बच्चे को आपकी क्या जरूरत है? सरकार को तो बहाल ही नहीं करनी चाहिए। तो हम एक मास्टर क्या होता है, शिक्षक क्या होता है, एक सलाहकार होता है, सलाह दे रहा है। हमारे साथ अगर आप रिपीटेशन करते हैं, रिपीट करते हैं, बैठ के बोलते हैं ईमानदारी से, तो आपको दिमाग में आएगा। आज पढ़े, फिर 2 दिन बाद इसी पन्ना को पढ़ेंगे। क्या दिक्कत है? किसी से बात करने से अच्छा है कि इसको पढ़ ले। चलिए, नेचुरल नेचुरल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया। विकास विकास के सिद्धांत विकास के डेवलपमेंट विकास के सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। यानी यही डार्विन है। चार्ल्स लग गया, घबराइएगा मत। चार्ल्स डार्विन हो, यही चार्ल्स डार्विन, इसको याद कर लीजिए। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया, विकास का सिद्धांत भी डार्विन ने दिया। इसके बाद अनुवांशिक अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगरी जॉन मेंडल। कहीं-कहीं पे आपको सीधे मेंडल रहेगा, याद रखिएगा। अनुवांशिक मतलब क्या? यानी कि हम जो है अपने पिता पे गए होंगे, नहीं तो दादा पे गए होंगे, नहीं तो नाना-नानी पे गए होंगे या मामा पे गए होंगे। यानी अनुवांशिक अनुवांशिक का मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण, लक्षण चलता चला जाए, वही आनुवांशिकी है, आनुवांशिकी बोलते हैं। तो आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगरी जॉन मेंडल। मेंडल कहीं-कहीं सीधे मेंडल रहेगा, तो ध्यान रहे, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ठीक है? चलिए, चलिए। इसके बाद वही मेंडल की बात किया जाए, वही मेंडल, जिन्होंने आनुवांशिक का सिद्धांत दिया था, मेंडल की बात हो रही है। मेंडल ने अपने प्रयोग उन्होंने जो खोज किया, अपने प्रयोग के लिए क्या चयन किया था? मटर। आज जो आप मटर पनीर खाते हैं, तो वही मटर के पौधे पे इन्होंने प्रयोग किया था। उस चीज़ का भाई आनुवांशिकी के बारे में जानने के लिए। आनुवांशिक मतलब हेरेडिटी के बारे में जानने के लिए और आनुवांशिकी का जो जनक है, किसने है? तो मेंडल साहब, ग्रेगरी जॉन मेंडल और वही मेंडल ने किस पे प्रयोग किया? कौन से पौधे पे? तो मटर के पौधे पे इन्होंने खोज किया था। इसके बाद पढ़िए, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी जिसको जेनेटिक्स जेनेटिक्स कहा कहा था, किसने कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने। डब्ल्यू वाटसन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने आनुवांशिकता के विज्ञान को, क्योंकि इसका अलग से विज्ञान बनाया गया, आनुवांशिकता के विज्ञान, उस विज्ञान के बारे में जो पढ़ाई लिखा हुआ, उन्होंने उसको आनुवांशिकी कहा। और इस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने? डब्ल्यू वाटसन ने किया था। स्टार्टिंग में आपको पढ़ने का मन नहीं होगा, फिर हम बता दें आपको अजीब-सा लगेगा, मन करेगा सो जाए, वीडियो काट के चले जाएँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसा है, नहीं तो सिलेक्शन सब ले लेता। एक ही बार में सब सिलेक्शन ले लेगा, इसीलिए संघर्ष लंबा होता है। और पढ़ाई बिल्कुल आसान होता है, लेकिन पढ़ाई आसान होते हुए जल्दी नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि रिवीजन नहीं है ना? और एक उम्र का पड़ाव भी ऐसा होता है। ये बचपन वाला उम्र तो है नहीं कि पापा-मम्मी के डर से बैठ जाए। इस उम्र में तो आपके हाथ में मोबाइल भी होगा, मन करेगा इधर बात करें, उधर बात करें, बाद में पढ़ लेंगे और बाद कभी नहीं आता है, जो पढ़ा रहे हैं अभी पढ़ लो लाइव में। ये वीडियो लाइव में आप देख रहे हैं, ठीक है? चलिए, आनुवांशिकी त परिवर्तन जो होता है क्रोमोसोम पे होता है, किस पे होता है? क्रोमोसोम पे होता है, किस पे होता है? क्रोमोसोम पे होता है। चलिए, इसके बाद देखिए, सर्वप्रथम सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? जोहानसन, जॉ से जोहानसन, जॉ से जीन, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया था। इस जीन की बात कर रहे हैं, जीन,
जीन को ही जीन बोलते हैं इंग्लिश में भी। जीन अवस्थित कहाँ होते हैं? अवस्थित मतलब प्रेज़ेंट कहाँ होते हैं? कौन जगह पे प्रेज़ेंट होते हैं? जीन अवस्थित कहाँ होते हैं? तो गुणसूत्रों में। कहाँ होते हैं? गुणसूत्रों में उपस्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? गुणसूत्रों में। इसके बाद एक जीन, एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? किसने बताया? बिडल, बिडल एक साइंटिस्ट और दूसरा टैटम। बिडल और टैटम ने बताया। बिडल और टैटम ने बताया कि एक जीन, एक एंजाइम सिद्धांत को पहली बार प्रतिपादित किसने किया? बिडल एवं टैटम ने। बिडल एवं टैटन ने एक जीन एक सिद्धांत, बिडल एवं टैटन। बिडल एवं टैटम, एक जीन एक सिद्धांत, एक जीन एक सिद्धांत, बिडल एवं टैटन ने। ऐसे बोल-बोल के याद कीजिए। इसके बाद जो हमारी बॉडी में खून है जिसको ब्लड बोलते हैं, खून का रंग जो लाल होता है, लाल क्यों होता है? इतना बढ़िया क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन इसीलिए डॉक्टर देखिएगा जब आपको खून की कमी होती है, जब आपको कमज़ोरी आता है, जब आपका बीपी लो हो जाता है, बहुत सारा होता है भाई को भी, बहन को भी जब कमज़ोरी आता है तो देखिएगा चक्कर आने लगेगा। इसका मतलब आपके अंदर खून की कमी नहीं है, खून है, उस खून में क्या कमी है? आयरन की कमी, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। देखिएगा शीशी लीजिएगा, ताकत का शीशी पीने वाला, उसमें देखिएगा आयरन लिखा होता है। आयरन मतलब क्या? खून में क्या पाया जाता है? जो प्रोटीन है उसको लौह लौह धातु, लोहा, आयरन और खून का रंग जो लाल होता है क्यों? हीमोग्लोबिन के कारण। उस ग्लोबिन में क्या है? आयरन पाया जाता है, लोहा। लोहा क्या? ये लोहा घर में जो लोहा सरिया लगता है वो नहीं, धातु है, वो लगता है। ठीक है? चलिए। अच्छा लग रहा है सेशन? ये बोलिए, ज़्यादा बातें नहीं, मुझे उम्मीद है कि आपको बढ़िया लगता होगा सेशन। बिल्कुल पढ़िए देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या बोलता है। खून का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? क्या? कौन-सा तत्व? एलिमेंट की बात होगा, धातु तो लोहा। हीमोग्लोबिन हमारा जो खून है काटिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन ये हमारे देश में 6 आपसे यही प्रश्न पूछेगा हमारे देश में कितने धर्म के लोग निवास करते हैं? 6 हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। ये भी प्रश्न है। कोई भी जाति, कोई धर्म को हो, किसी का भी हाथ काटिए, किसी भी जानवर का भी हाथ काटिए, उसका खून लाल ही होता है और खून का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और दूसरा प्रश्न, हीमोग्लोबिन में कौन-सा तत्व पाया जाता है? तो कहिएगा लोहा, लोहा जिसको इंग्लिश में आयरन बोलते हैं। अगला प्रश्न लीजिए, हीमोग्लोबिन जो यौगिक है, ये क्या है? प्रोटीन का यौगिक है। ग्लोबिन कौन-सा यौगिक है? यौगिक जब बोलेगा हीमोग्लोबिन कौन-सा यौगिक है? बोलिएगा प्रोटीन का यौगिक है। इसके बाद खून, खून थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया रोग में हीमोफीलिया रोग में आने का मतलब देखिएगा, इसका महिला में देखिएगा और जेंट्स में भी होता है। कभी-कभी खून उसका ब्लडिंग जो ब्लड मतलब खून, खून बोलो, रक्त बोलो या रुधिर बोलो, सब एक ही नाम है। जब देखिएगा हाथ कट जाएगा या कुछ प्रॉब्लम होता है या देखिएगा बहुत सारे बहन का जब कहने का मतलब जब बउआ होता है, जब प्रेगनेंसी में जब बच्चा होता है, देखिएगा खून नहीं रुकता है। तो कौन से यानी खून की कमी नहीं, खून तो है, खून बंद क्यों नहीं होगा? खून बंद कब होता है? खून का थक्का जमेगा। थक्का मतलब क्या? दही खाए हैं घर में? घर में जब दही खाते होंगे, शुद्ध देसी दही, तो देखिएगा थक्का जम जाता है दही का। दही पानी वाला दही नहीं होगा, थक्का जमा हुआ। एक जगह डालिएगा वहीं का वहीं रहता है। थक्का जमना, खून का थक्का जमना, खून बंद क्यों नहीं होता है? कौन से बीमारी के कारण? हीमोफीलिया रोग के कारण खून का थक्का नहीं जमता है। इसके बाद अगला प्रश्न, शरीर जो अपना बॉडी है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो कहिएगा हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण, हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण जो ब्लड है, अपना जो ब्लड है देखिएगा ये ब्लड अगर जम जाएगा, तो उसे देखिएगा साँप काट लेता है। साँप काटने के बाद देखिएगा 1 घंटा में आदमी मर जाता है, क्यों? साँप अपना जो ज़हर इसके अंदर डालता है तो नस में क्या होता है, खून चलना बंद हो जाता है। यानी क्या खून का थक्का जम जाता है और खूने जम गया और खून बहेगा नहीं, जब खून नहीं बहेगा नस में तो जो आप ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जो लेते हैं वो ऑक्सीजन जाएगा नहीं। तो खून वही बोला है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो कहिएगा हिपैरिन नामक एक प्रोटीन होता है, वही खून को शरीर में थक्का नहीं जमने देता है और शरीर में जब खूने थक्का जम जाएगा तो आदमी तो मर ही जाएगा। ये तो अच्छी बात है ना, एक ऐसा प्रोटीन हिपेरियन नामक एक मतलब प्रोटीन होता है जो शरीर के अंदर रक्त मतलब खून, रक्त को जमने नहीं देता है, जमने से रोकता है, तो कहिएगा ये कौन है? ये कौन है? हिपेरिन नामक प्रोटीन है। ठीक है? चलिए आगे बढ़े।
आगे बढ़ते हैं। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसके बाद ये हिपैगिन क्या करता है? शरीर के अंदर खून को जमने नहीं देता है। अब इसके बारे में पढ़िए। कभी-कभी इंग्लिश पढ़ लीजिए HEPARIN, कभी-कभी इंग्लिश में भी दे देगा। हिपैगिन नामक जो प्रोटीन है, उसका उत्पादन कहाँ होता है? तो कहिएगा यकृत में, जिसको लीवर बोलते हैं, यकृत में। इसका उत्पादन कहाँ होता है? अपने शरीर में ही यकृत में होता है। उसका उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में होता है। रक्त, रक्त बोले या आपको खून बोले या इसको इसी को बोलते हैं रुधिर, लेकिन ठेठी में लोग बोल देता है खून, लेकिन खून से अच्छा शब्द है रक्त। और इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं? ब्लड, ब्लड, है ना? चलिए, तो रक्त का अध्ययन, इसके बारे में, ब्लड के बारे में जो अध्ययन होता है, इसके बारे में जो स्टडी कीजिएगा, पढ़ाई जो होता है, उसको क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछ देगा जो रक्त के बारे में, ब्लड, ब्लड का भी साइंटिस्ट होगा, ब्लड का भी डॉक्टर होगा, तो रक्त के बारे में जो अध्ययन होता है, स्टडी, स्टडी ऑफ द ब्लड क्या कहलाता है? तो कहिएगा हेमेटोलॉजी कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। इसके बाद देखिए, रक्त यानी खून, ब्लड, रक्त के थक्का बनने में कौन सहायक करता है? रक्त के थक्का बनने में, थक्का मतलब जमने में कौन-सा? तो कहिएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है, रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। इसके बाद पढ़िए, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ हो जाती है? प्लेटलेट्स की मृत्यु यानी प्लेटलेट्स खत्म, टूट जाता है, कहाँ होती है? प्लीहा में, प्लीहा, प्लीहा में रक्त की मृत्यु, प्लेटलेट्स की मृत्यु हो जाती है। प्लेटलेट्स की मृत्यु हो जाती है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में हो जाती है। आप पढ़िए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ देखिए, रक्त का जमने में सहायक विटामिन कौन है? विटामिन के, विटामिन के। इसीलिए कहता है विटामिन के की कमी जिसको होगा, जिस महिला को भी होगा, तो देखिएगा, या जिस मर्द को भी होगा, तो उसको जब ब्लीडिंग होगा, कभी भी हाथ कट जाएगा या कुछ भी होगा और उसका ब्लड डॉक्टर बंद करने का प्रयास करेगा, तो ब्लड ही उसका बंद नहीं होगा और जब उसका ब्लड बंद नहीं होगा, तो आदमी मर जाएगा। इसीलिए एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे शरीर में ही होता है विटामिन के, वो मदद करता है ब्लड के का थक्का मतलब ब्लड बंद होने में, थक्का जमने में सहायक होता है विटामिन के। रुधिर, रुधिर का मतलब समझे? ब्लड, जिसको इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं, हिंदी में खून बोलते हैं या रक्त बोलते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? रुधिर मतलब क्या होता है? ब्लड, खून। रक्त का तरल, तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा होता है। इसका मतलब समझे? पानी पीते हैं साहब? पानी, जो साइंस वाले उनको पता है। पानी पिए हैं? दूध पीते हैं? पानी जब पीते हैं तो पानी को जब नीचे करिएगा, पानी क्या है? तरल पदार्थ है, लिक्विड मोड में है या तेल, जैसे ही नीचे करिएगा तो पानी बहने लगता है। तो जो खून है, जो रुधिर है, उसमें जो तरल भाग होता है, कौन होता है? प्लाज़्मा होता है, प्लाज़्मा होता है। और वही प्लाज़्मा के बारे में पूछा है, प्लाज़्मा में जो जल है, यानी पानी, प्लाज़्मा के अंदर भी जल है। इस प्लाज़्मा में जल का प्रतिशत कितना है? 90% है। प्लाज़्मा में जल का प्रतिशत कितना है? 90% है। और फिर पूछेगा खून में, खून में भी कुछ और मिला हुआ है। इस खून में जल भी है और इसी खून में क्या है? इसी खून में आपको प्लाज्मा भी है और प्लाज्मा किस मोड में होता है? आज जो खून बहता है, किसके कारण? प्लाज्मा के कारण, क्योंकि यही प्लाज्मा खून को बहने में मदद करता है। और वही वाला बात पूछा है कि रुधिर यानी खून का जो तरल भाग, लिक्विड भाग क्या होता है? प्लाज्मा। और इसी प्लाज्मा में जल कितना होता है? जल, यानी जल का प्रतिशत 90% होता है। और रक्त, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55% भाग, 55% भाग प्लाज्मा होता है। तो अपना खून है, जो खून है इसके अंदर जो प्लाज्मा होता है कितना प्रतिशत? 56%। कितना प्रतिशत? 55। और प्लाज्मा के अंदर जो जल पाया जाता है कितना प्रतिशत? 90%। कन्फ्यूज मत होइएगा। मैंने क्या बोला? खून के अंदर, खून के अंदर जो रक्त है या ब्लड, रुधिर जिसको बोलते हैं, उसके अंदर जो तरल भाग, जो लिक्विड फॉर्म में जो होता है, जो बहने वाला भाग होता है, वो क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो 90% भाग जल होता है। कितना? 90% भाग जल होता है। और फिर एक प्रश्न पूछा है कि वही रक्त में कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55। ये कन्फ्यूज मत होइएगा, ये 55% क्या है? ये खून के अंदर प्लाज्मा कितना प्रतिशत है? खून के अंदर कितना प्रतिशत प्लाज्मा है? 55। प्लाज्मा के अंदर जल कितना? जल की बात करें तो 90। जल की बात करें तो 90 और खून के अंदर प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा 55। वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। अब बताइए, ये जो नहीं पढ़ेगा, अब यही प्रश्न आएगा, माता रानी आ जाए, तो जल्दी बनेगा भी नहीं। और कोई कन्फ्यूजिंग नहीं है, बचपन में ही पढ़े होंगे लेकिन ध्यान नहीं रहता है। और आप एमसीक्यू दीजिएगा तो कहीं न कहीं टकराएगा और जब बनाइएगा तो याद आएगा और कमेंट फिर कीजिएगा, सर पढ़ाए थे।
बिल्कुल, आप बस ध्यान से बढ़िए। चलिए, इसके बाद देखिए, पदार्थ सब्सटेंस का चतुर्थ यानी चौथा अवस्था क्या होता है? प्लाज़्मा होता है। क्या होता है? प्लाज़्मा। आपको पता है ना पदार्थ का 3 अवस्था बचपन ठोस, द्रव, गैस। चौथा कौन अवस्था है? तो कहिएगा प्लाज़्मा होता है। पदार्थ का चौथा अवस्था वेरी, वेरी इंपोर्टेंट प्लाज़्मा होता है। इसके बाद रक्त में पाई जाने वाली धातु बोले कौन-सा एलिमेंट है? मैंने बताया ना लोहा है। खून का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है और हीमोग्लोबिन में कौन से धातु पाए जाते हैं? लोहा या लौह धातु भी कहीं लिखा रहेगा तो कहिएगा वही वाला बात लिखा है। रक्त बोले, रुधिर बोले, खून बोले उसमें पाई जाने वाली धातु कौन है? लोहा है। इतना बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिला है? मिला है तो बढ़िया बात है। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ देखिए ब्लड बैंक समझते हैं जिसको खून की कमी हो जाती है देखिएगा हॉस्पिटल सब में तो जैसे कि खून की कमी हो गया मेरा ओ नेगेटिव है वाकई में मैं ओ नेगेटिव हूँ ओ नेगेटिव खून है तो ओ नेगेटिव खून चाहिए ब्लड बैंक मतलब क्या जैसे कि अपने लोग का बैंक होता है सेविंग अकाउंट आरडी अकाउंट पैसा डालते हैं सेविंग अकाउंट में तो खून के लिए कहाँ जाइएगा ब्लड बैंक में जाइएगा और ब्लड बैंक कहाँ होता है आप 35 जिला में जो सरकारी हॉस्पिटल होता है या प्राइवेट भी चलता है तो ब्लड बैंक होता है वहाँ और ब्लड ग्रुप कितने होते हैं 4 ए बी ओ 4 ब्लड ग्रुप होते हैं आपको जो भी ब्लड चाहिए अगर ब्लड की कमी है तो ब्लड बैंक में जाइए ब्लड बैंक ब्लड बैंक कहलाता है क्या कहलाता है प्लीहा प्लीहा जिसको इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं ब्लड बैंक क्या कहलाता है बोलिए ना मेरे साथ प्लीज प्लीहा प्लीहा ब्लड बैंक क्या कहलाता है प्लीहा कहलाता है जिसको स्प्लीन कहते हैं ब्लड बैंक क्या कहलाता है प्लीहा 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 ब्लड बैंक क्या कहलाता है प्लीहा कहलाता है इसके बाद देखिए आरबीसी रेड ब्लड सेल्स आरबीसी का कब्र कब्रगाह जिसको शमशान बोलते हैं वो क्या है प्लीहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आरबीसी कहाँ डेड हो जाता है जिसको बोलते हैं कब्रगाह बोलते हैं या इसी को शमशान शमशान यानी डेथ हो जाता है वो प्लीहा में जाके आरबीसी मर जाता है उसको दफना दिया जाता है प्लीहा में आरबीसी का कहाँ होता है प्लीहा में होता है इसके बाद देखिए ब्लड बैंक जिसको क्या कहते हैं ब्लड बैंक को प्लीहा बोलते हैं और उसी प्लीहा में आरबीसी का अवगाह होता है और ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ही ब्लड बैंक में रक्त है खून है रुधिर है उसको सुरक्षित रखने के लिए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रक्त समूह कितने रक्त समूह होते हैं मैंने बताया ना 4 कौन-कौन ए बी एक बार ए के बाद बी 2 हो गया ए बी को एक बार मिला दीजिए 3 एक हो गया यानी 4 ब्लड ग्रुप होते हैं रक्त समूह 4 होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप होते हैं 4 रक्त समूह की खोज किसने की थी वेरी वेरी कहिएगा लैंड स्टीनर ने यही लैंड स्टीनर है इन्होंने ही पहली बार बताया कि ब्लड ग्रुप हिंदी में कहे रक्त समूह के बारे में लैंड स्टीनर ने बताया और कितने प्रकार के रक्त समूह है 4 ए बी 2 तीसरा ए बी एक साथ मिलाइए और चौथा ओ ये 4 रक्त समूह है और रक्त समूह की खोज किसने किया लैंड स्टीनर ने ये बताइए कैसा लगा क्लास बेहतरीन लगा सच बोलिएगा साहब सच बताइएगा बस लास्ट क्वेश्चन भी ले लीजिए लास्ट क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है ओ सर्वदाता का मतलब समझिए क्या बोला है सबको दे सकता है जिस जो ओ में भी दो भाग ओ निगेटिव ओ पॉजिटिव होता है लेकिन सर्वदाता समूह कौन है जो सबको दे सकता है जो ओ वाला खून है ओ ग्रुप का पॉजिटिव निगेटिव से मतलब नहीं है जो ओ ग्रुप का वो सर्वदाता है दानी है वो सबको दे सकता है सर्वदाता सबको दे सकता है सर्वदाता है सर्वदाता रक्त ऐसे ही पूछेगा सर्वदाता है रक्त समूह कौन सा है आपको पता है कितने प्रकार के रक्त समूह है 4 इतना तो याद है तो उसमें सर्वदाता कौन है ऑप्शन में रहेगा बी, बी या ओ तो आप ओ पे क्लिक कीजिएगा चूंकि आप पढ़े हैं ओ क्या है ये सब होता है बताइए बेहतरीन सवालों के साथ मैं विज्ञान क्लास 1 लिया और मुझे उम्मीद है कि अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिएगा इसलिए और देखिए एक बात बता देते हैं आपको हम रियलिटी बोलते हैं आप ये जो वीडियो है मेरे लिए नहीं इस वीडियो को क्या कीजिए ये जो क्लास 1 का जो मैंने वीडियो किया है आप अपने ग्रुप में जो भी आप जिस भी जिला से हैं कमेंट कीजिएगा हम किस जिला से हैं अपने ये वीडियो को दोस्तों को भेजिए ठीक है और इस दोस्तों को भेजने के बाद उसको बोलिए दोस्त तुम पढ़ो इसको पढ़ लिया और आप भी पढ़ लिए इसके बाद एक दूसरे से कहिए
1-2 सवाल हमसे पूछो और एक बचपन वाला खेला कीजिए। ऐसे में क्या होगा आपको याद होगा साहब। ये जीके, जीएस याद करने की चीज़ नहीं है, ये पूछने की चीज़ है आपस में, ठीक है? और अपने बगल में नोट्स को किया और नोट्स जो हम आपको दिए हैं, मैं फिर बता दूँ, ये जो नोट्स हम आपको दे रहे हैं, बिल्कुल आप प्ले स्टोर, आपके मोबाइल में है। मैं देखिए ये नहीं कि बच्चों की तरह बता रहे हैं, मोबाइल में जिनको नहीं आता है, सभी के मोबाइल में प्ले स्टोर है। जैसे व्हाट्सएप है ना, वैसे प्ले स्टोर है। व्हाट्सएप भी कहाँ से डाउनलोडिंग किए? प्ले स्टोर से। तो प्ले स्टोर में जाके प्ले स्टोर खोलिएगा, इसके अंदर आप सर्च में करिएगा नौकरी तक, NAUKARI स्पेस TAK। जैसा यूट्यूब का लोगो है मेरा वैसा ही दिखेगा और वहाँ 10K दिखेगा, 10K, 10K। इसको आप इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करने के बाद वैसे ही डाउनलोडिंग हो जाएगा, तो वहाँ आपसे क्या पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, नाम अपना सही से डालिए और आपका ईमेल है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मोबाइल नंबर वो डालिए जिस पे आपका ओटीपी आता है, ठीक है? जैसे ही आप इंस्टॉल कीजिएगा ना, इंस्टॉल करने के बाद क्या है, वहाँ पूछेगा 2 ऑप्शन आता है, व्हाट्सएप से जुटिएगा या और के नीचे ध्यान से देखिए, यूज़ अनदर नंबर, अनदर नंबर पे क्लिक कीजिए, इसके बाद वहाँ आपसे नाम पूछेगा, मोबाइल नंबर, ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालिए, इसके बाद आप जो भी है, वहाँ कोर्स दिख जाएगा। मैं वो स्टार्टिंग में ही आपको दिख जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही और जो मैंने ये क्लास लिया है जो मैंने ये क्लास लिया, ये जीके जीएस का जो मैंने क्लास लिया था, जीके जीएस का बोलिए मैंने सही लिया, ये 1 से लेके 12वीं तक के लिए जीके जीएस काम आएगा, ठीक है? बेहतरीन क्लास है, क्लास 1 है, फिर मैं क्लास 2 कर लूँगा और 6 प्लस चूँकि 8 नंबर का ये छठी से 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं इसमें 8 नंबर का विज्ञान पूछेगा, इसमें 6 प्लस आने की आपको मैं गारंटी मैं नहीं, माँ सरस्वती आपको ईमानदारी से पढ़िए बिल्कुल आ जाएगा, मैं 8 में 8 नहीं लिखा हूँ, 6 प्लस आने की पूरी संभावना है, तो मेरा प्रयास उम्मीद है कि ये आपके लिए काम आवे। बाद बाकी मैं फिर बता दूँ अंत में जाते-जाते, मुझे कोई गम नहीं है कि कौन क्या बोलते हैं, है ना? कुछ लोग बोलेंगे कि सर देखिए बहुत सारे लोग को पता नहीं चलता, मैं फिर बता दूँ, यहाँ देखिए नौकरी जब खोलेंगे, खोलने के बाद ऊपर में ही होम वीडियो शॉर्ट्स, जो वीडियो नहीं देखे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला क्लास 1 देख लीजिएगा और इसका शॉर्ट्स है, होम वीडियो शॉर्ट्स पे जाइएगा। एप्लीकेशन कैसे डाउनलोडिंग करें, हम वो वीडियो डाल दिए, ध्यान से देखिए आप। 3 मिनट का वीडियो सही से देखिएगा, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो देखिए, उनके लिए बोल रहा है। वीडियो नहीं मिल रहा है, एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोडिंग करें, तो सब कुछ है सर। पढ़े-लिखे, कोई संशय मत कीजिए, है ना? चलिए, तो नौकरी तक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे जुड़ जाइएगा, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको सारी सूचना इस पे हम देते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, सभी को प्रणाम है और खुश रहिए, हँसते रहिए, कौन क्या बोलता है बोलने दीजिए। समय बलवान है और समय पे आप भी चौका नहीं छक्का मारिएगा।